नमस्कार। आज मैं कई दिन बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ उन सभी अभ्यर्थियों से जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं और अब तो लगातार फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप पर असीम अनुकंपा बना के रखें। जिस तरीके से भगवान श्री राम को इन 9 दिन की जो तपस्या के पश्चात जो विजयादशमी के दिन जो विजय प्राप्त हुई, उसी प्रकार से आप लोगों को भी विजय प्राप्त हो आपके मिशन में। पर लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से उन्होंने 9 दिन जो तपस्या की ना, इस प्रकार से तपस्या आपको भी करनी होगी। क्योंकि बिना प्रयास के और बिना तपस्या के जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और मैं यहाँ पे एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि अब तक आप अपना एवेल्यूशन करें कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है या कितना कोर्स का आपका फर्स्ट रीडिंग हो गई है, जिससे कि आप निर्धारण कर पाएँ कि किस तरीके से आगे आपको और प्लान करना है। यदि आप बस पढ़ते जा रहे हैं और एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या दूसरी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग किताबों को पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये अच्छी होशियारी की बात है या एक अच्छी बात है। और या आप अभी भी नए नोट्स के चक्कर में घूम रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपको एक अच्छा परिणाम नहीं आएगा। आपने अब तक निर्णय ले लिया होगा कि कौन से को नोट्स पढ़ने हैं, किससे पढ़ना है। उसी चीज़ को अब लगातार रिवाइज करें, रिपीट करें और देखें कि आपने अब तक कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने कोर्स कंप्लीशन की अपेक्षा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की 4 बुक पढ़ी हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। तो नंबर 1 बात है कि तपस्यारत हो जाएं। नंबर दूसरी बात है अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि मैंने सिलेबस के इतने पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तीसरी बात है कि प्री के स्टूडेंट्स जो पहली बार दे रहे हैं या जिनको एग्जामोफोबिया होता है, वो ज़रूर ऑफलाइन कोचिंग्स या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, वहाँ जा कर के परीक्षा देना शुरू कर दें, जिससे आपको पता चले कि आप किस पार्ट में कितना कम कर पा रहे हैं। आप किस तरीके से जो एक हॉल में जो एक प्रेशर क्रिएट होता है उसको झेल पा रहे हैं। 3 घंटे की सिटिंग आपकी हो पा रही है। और चौथी बात है कि आप अपना रियल नाम लिख के आएँ। अभी से आपको डर रहता है, आप अपनी इमेज बचाने के चक्कर में वहाँ फर्जी नाम लिखते हैं। इससे कुछ होना जाना नहीं है, आपको ये डर हमेशा सताता रहेगा। आप रियल नाम लिखें, अपना नाम लिखें कि मेरी स्थिति ये है, मैं इस जगह पे हूँ। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते समय कि आप अपने नाम को छुपाने के चक्कर में आप स्पष्ट आने दो ना। ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है और ये जो प्रेशर क्रिएशन होता है ना, ये आपके माइंड को शक्ति देता है जब परिणाम नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो जो परिणाम नेगेटिव आने की जो शक्ति मिलती है ना, वही चीज़ आपको परिणाम को सकारात्मक स्थिति में बदलने के लिए काम करती है, जिसको आपके मेंस के जो सिलेबस है जिसमें बिहेवियर वाले पार्ट में यू स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस के 2 पार्ट हैं, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस बोलते हैं इसको। तो इस यू स्ट्रेस को क्रिएट होने दें और मैं पुनः आपसे बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। आपको कोई भी संदेह है किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज़ों के बारे में आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। टेलीग्राम चैनल पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस वीक आपको जो भी अच्छे अच्छे लिखने की जो आपकी कला है वो डेवलप हो जाए, क्योंकि लिखना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसमें। खास करके 10 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यदि आप आधा आधा नंबर भी आगे लीड करते हैं, एक एक नंबर भी लीड करते हैं, तो फाइनली आपको मेरिट लिस्ट में एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है। और किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी मुझसे सलाह या जो भी मुझ पर आता होगा वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं आता होगा तो मैं किसी और से पूछ करके बताऊंगा, पर लेकिन आपके पास एक सॉलिड और एक सच्ची जानकारी आपको उपलब्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।